अगर आपका भी 40 दिन बाद एसबीआई पीओ का एग्जाम लगा हुआ है तो अगले 5-6 मिनट मेरे दोस्त आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। तो केवल 40 दिन बचे हैं एसबीआई पीओ के लिए, तो 1 या 2 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, आ रहे भी नहीं और बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जो पहले चीजें आराम से हो जाती थी वो हैंडल भी नहीं हो पा रही है, वो भी अब गलत कर ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान क्या है? तो आज का जो क्वेश्चन है वो ही मैंने ये रखा है, मॉक टेस्ट इश्यू ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो बेसिकली 3 चीजें हैं जो आपके सामने फेस करनी पड़ रही है आपको। पहला, कितने मॉक लगाएं सर। दूसरा, कितने मॉक लगाने के बाद मॉक लगाने का तरीका क्या है सर। तीसरा, मॉक को लगा भी लिया और उसका पैटर्न भी पता लग गया, उसको एनालाइज कैसे करना है कि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे नंबर बढ़ सके। ठीक है, ये तीनों सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5-6 मिनट का वीडियो होगा। तो सबसे पहले, कितने मॉक लगाने हैं। कोई बच्चा कहता है सर एक दिन में 2 मॉक लगाते हैं, कोई कहता है एक दिन में 3 मॉक लगाते हैं, कोई कहता है एक दिन में एक ही मॉक लगाएंगे, कोई कहता है 2 दिन में 1 मॉक लगाएंगे। तो बेस्ट वे क्या हो सकता है? तो अगर मैं एनालाइज करूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 40 डेज है, मैंने 39 डेज का प्लान बनाया आपके लिए। 39 डेज में 28 मॉक। उसका रीजन भी डिटेल में बताऊंगा, 28 मॉक ही क्यों। तो पहले ध्यान सुनिएगा, 28 मॉक करने का तरीका क्या होने वाला है। पहले स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता आपने अभी तक कितने मॉक दिए हैं, हर 3 दिन में 1 मॉक देना है आपको। मैं दिखाता हूं आपको, देखो 9 डेज में 3 मॉक देने हैं, यानी कि हर 3 दिन में 1 मॉक देना है। तो जैसे आपने आज मॉक दिया, फिर उसके 3 दिन बाद, फिर उसके 3 दिन बाद, इस तरीके से आपको 9 दिन में 3 मॉक देने होंगे। उसके बाद 10 दिन में 5 मॉक आपको देने हैं, यानी कि हर दूसरे दिन, हर अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक देना है। लास्ट 20 डेज, जो आखिरी 20 दिन होंगे, बीस्ट मोड ऑन कर लेना है अपना। उस 20 दिन में 20 मॉक आपको देने हैं। अब ये मैंने 20 दिन में 20 मॉक ही क्यों लिखे, तो पहले मैं बताऊंगा कि मॉक आपने 28 मॉक अभी समझिएगा। पहले 3 दिन हर तीसरे दिन मॉक देना है, फिर हर दूसरे दिन मॉक देना है, फिर हर दिन मॉक देना है। ठीक है, तो ये 9, 10 और 20 डेज का मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया। पहले 9 वाला, फिर 10 वाला, फिर 20 वाला। तो अगर कल का दिन हटा भी देंगे जब इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद भी अगले दिन से आप ये शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, कितने मॉक लगा लिए। भी मॉक हम इस कैसे लगा रहे हैं, तो उसका तरीका भी देखिए एक बार। आपको क्या करना है दोस्तों, जितना आसान लगता है ना कि मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगाने का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, 2 घंटे का जेल। ये 2 घंटे का जेल क्या है? तो जैसे आपने देखा ना, था ना, अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि पहले 3 मॉक लगाने हैं, फिर 5 लगाने हैं, फिर 20 मॉक लगाने हैं, तभी तो 28 हुए थे। तो 2 घंटे का जेल होता क्या है, जनरली आप में से मैक्सिमम लोग का एग्जाम पहले दिन ही हो जाता है, और पहले दिन भी पहली शिफ्ट में होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो पहली शिफ्ट होती है 9 बजे। 8 बजे बच्चा क्या करता है, एग्जाम सेंटर पर पहुंच के लाइन वाइन में लगना शुरू कर देता है। 9 बजे उसका पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो आप 8 बजे, जैसे मैंने इसलिए तो लिखा है 3 दिन में एक पेपर देना है, फॉर्मेलिटी के वाला पेपर नहीं देना है। क्या करना है आपको, आपको 2 घंटे एज जेल में बंद हो जाना है, यानी कि कमरे में बंद हो जाना है अपने आप को। उसमें ना आपका फोन होना चाहिए, ना आपका कोई सोशल मीडिया होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। आपका कमरा, आपका लैपटॉप और आप, और एक वाइट पेपर, जैसे एग्जाम में पेपर मिलता है ना, वैसे ही पेपर से आपको लिखना है, जैसे एग्जाम वाली हैबिट आपको बने। जैसे एग्जाम में फील करते हो बिल्कुल वैसे ही फील करके करना है कि 8 बजे आप कमरे में बैठ गए, बाहर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो उससे आपको कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कट कर देना है। उस 2 घंटे आप पूरी दुनिया से अलग है। ठीक है, 8 से 9 आपको फील करना है कि मैं पहले ये आएगा तो ये करूंगा, पहले ये आएगा तो ये करूंगा, पहले ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, बाद में इस वाले को करूंगा। बिल्कुल आप वो रोड मैप बना रहे हैं जो 9 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल वैसे ही पेपर देना है ना। और लिखा हुआ है मेक इट ए हैबिट, ये हैबिट बना लेना है, यानी कि हर दिन आपको उसी समय पेपर देना है। 8 बजे कमरे में बैठ जाना है, 9 बजे तक सिर्फ सोचना है, कुर्सी पे बैठकर सिर्फ केवल सोचना है कि आज पेपर में अगर ऐसा आएगा तो ऐसे करूंगा, ये आएगा तो ये करूंगा, ये हार्ड आगे तो ऐसे डील करूंगा, ये इजी आएगा तो ऐसे डील करूंगा। इतने क्वेश्चन करने के साथ साथ इतनी एक्यूरेट रहूंगा। ठीक है, तो उसको हैबिट बना लेंगे। अब होगा क्या, देखो स्टार्टिंग 9 डेज के अंदर जब आप 3 एग्जाम दोगे तो आपकी बॉडी ना वैसे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिवली उस एटमोसफेयर में ढाल लेंगे। अभी आप कहते हो ना कि क्लास में नंबर आते हैं, मॉक में नहीं आते, है ना, मॉक में आते एग्जाम में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? हमारी बॉडी उस तरीके से रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाती। हम सडनली टाइमर जब देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि हमने वो फियर ऑफ फेलियर वाला हमने सीधा एग्जाम में जाके फील फील किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप जब पेपर अच्छा हो तो आपको लगना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएशन देना चाहिए, और पेपर खराब हो तो अपने आप को क्रिटिसाइज भी आपको करना चाहिए मेरे दोस्त। तो वो 2 आवर का जेल ना
आपके 10 दिन के बाद, जब आप दो दो हर दूसरे ने एग्जाम दे रहे होंगे तो बहुत पॉजिटिव वाइब देगा। आखिरी के 20 दिन आपको मैंने दिया था, 20 दिन 20 एग्जाम। उसमें क्या है देखो, आखिरी के 10 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो हो सकता है आपका एग्जाम आप दे रहे हो 9 बजे, आ जाए दोपहर के 1 बजे। तो लगातार सिस्टमेटिक वे तो आपका बन चुका था कि पहले 3 दिन में एक एग्जाम दिया, फिर 2 दिन एग्जाम दिया, अब आपका हर डेज एग्जाम है। तो जिस दिन भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप जितनी तैयारी आपने करी थी वही वाला जेल आपका 8 से 10 की जगह 12 से 2 हो जाएगा। तो आपकी बॉडी को वो चेंज भी नहीं करना और आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि रेगुलर उस समय तो 10 दिन 10 एग्जाम का आपका ड्यूरेशन चल रहा होगा। ठीक है। अब मेरे भाई, जो एग्जाम का ये सिनेरियो आपने बनाया, ये आपको आगे भी काम आएगा आईबीपीएस पीओ में। तो आईबीपीएस पीओ के इसके बाद 20 ही दिन बचे, तो हर दिन एग्जाम निकालना, हर दिन आप मॉक लगाना इसी तरीके से, है ना। उसके बाद आपका आरआरबी के एग्जाम लगे होंगे, क्लर्क के एग्जाम लगे होंगे, तो आप 6 महीने लगातार एग्जाम है। तो अपनी हैबिट ऐसे ही बनाओ, जब ज्यादा दिन होंगे तो पहले 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, और जब कम दिन बचे हो तो रेगुलर एग्जाम दो, रेगुलर आप मॉक लगाओ। ठीक है मेरे भाई। तो ये तरीका हो सकता है मॉक लगाने का। अब उम्मीद करता हूं आपको पहले सवाल का जवाब मिला कितने मॉक लगाने हैं, दूसरे सवाल का जवाब मिला कैसे मॉक लगाने। बिल्कुल जेल वाली फीलिंग होनी चाहिए, हैबिट बन जानी चाहिए, और जितना आप रिदम में आओगे उतना आप एग्जाम में कम नर्वस होगे। क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे, सोच के देखो, आपका एडमिट कार्ड आया और आप डेली 8 बजे से 10 बजे तक अपने आप को उसी एनवायरमेंट में रख रहे थे, और आपका एग्जाम भी 9 बजे ही निकला। तो आप यकीन मानिए, जो आप पहले पेपर दे रहे थे ना, मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे आपके सर। आपने जो हैबिट बताई है वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुई है। ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं, मॉक एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, ईएमडी टेक्निक से एग्जाम दो। ईएमडी टेक्निक क्या है? इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ई मतलब इंग्लिश, एम मतलब मॉडरेट, और डी मतलब डिफिकल्ट। पहले इजी चीजें करनी है, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। ऐसा क्यों? यार देखो, धोनी ऐसे ही सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन नहीं था, उसको ऐसे ही अच्छा फिनिशर नहीं बोलते थे। तो मेरा आपसे कहना है, पहले इजी करने का बेनिफिट ये होता है, हमारी बॉडी ना हमें संकेत देती है, सिग्नल देती है कि आज मेरा दिन है, आज मैं कर जाऊंगा। पहले सपोज करो आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और आप अटक गए, तो सिग्नल जाएगा कि यार आज नहीं होने वाला, आज मेरा दिन ही नहीं है। और 20 मिनट होते हैं तो आपको रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप फटाफट फटाफट अच्छे क्वेश्चन करो जो आते हैं, फिर मॉडरेट करो, फिर डिफिकल्ट करो। ठीक है। अब होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा, अब सुनो। आपने 28 एग्जाम दिए, प्रायोरिटी सेट करो। अभी आपके साथ क्या होता है कि यार मैं ये सिलेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर ली, होता है ना आपके साथ कि यार मुझे लग रहा है वो फ्लैट फ्लोर की जगह फ्लोर करना चाहिए था, मुझे लग रहा है डबल रो की जगह सर्किल करना चाहिए था। तो मेरे भाई 28 पेपर में यही प्रायोरिटी सेट करो ना। अब वो क्वेश्चन का लेवल 19-20 होगा चलेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी सेट कर ली बदलो मत। अगर आपको डीआई 2 डीआई आई है, पहले जो डीआई आप करते हो वो ही डीआई करो, चाहे उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा ही क्यों ना हो। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, जिससे एग्जाम में आपके नंबर सेट हो पाए जो आप डिसाइड करके आए हो। ठीक है। जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। अगर लेट शुरू किया है तो मेहनत डबल करो। भाई अब तो ये तो ऑप्शन नहीं है ना कि अगर आपने लेट शुरू किया तो आपका एग्जाम अगले महीने की जगह और अगले महीने ले, दिसंबर में थोड़ी ना आपका एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम तो अभी देना है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भी मैंने भर दिया है या फॉर्म भर दूंगा और मुझे सिलेक्शन भी चाहिए, तो फिर जिद्दी बनो ना, कि लोग दुनिया कह रही है नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। भाई तू अपने पास रख, मैं ट्राई करता हूं, और जो मैं ये ट्राई करूंगा आप सोच के देखो। 1 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ, 2 अगस्त को आपका एग्जाम हो गया, हो गया, स्टार लगा लेते हैं, चलो हो गया। अब मान लेते हैं 1% आपका पेपर थोड़ा 19-20 भी हो गया, लेकिन यही एग्जाम तो आईबीपीएस पीओ में आएगा, तो सोचो 20 दिन पहले आपकी तैयारी हो गई। यही वाला सिलेबस आरआरबी पीओ में आएगा, आरआरबी क्लर्क में आएगा, एसबीआई में आएगा, आईबीपीएस क्लर्क में आएगा। तो सोच कर देखो, विचार बदलिए, अपनी आदतें बदलिए, अपना क्वेश्चन करने का तरीका बदलिए, अपना मॉक देने का तरीका बदलिए, शायद आगे 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं सेशन को, कमेंट करके जरूर बताना ये मेरा सेशन छोटा सा मॉक टेस्ट एनालिसिस पर कैसा लगा। ठीक है मेरे दोस्त, कल तक मैं वापस आ जाऊंगा। अभी मैं उज्जैन आया हूँ महाकाल की नगरी में, तो मैंने सोचा अब रात के 3 बज रहे हैं, अगर आप देखोगे ना मंडे आ गया, 3:30 हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। मेरे को नींद भी आ रही थी, मुंह धो के बैठा हूं मैंने कहा चलो कर लेते हैं वीडियो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो कल मुझे मतलब आज मैं निकलूंगा उस तरफ, और ओमकारेश्वर जी, फिर रात को या कल सुबह की ट्रेन से वापस आऊंगा, रात तक आऊंगा। यानी कि क्लास या तो ट्यूसडे होगी या फिर वेडनेसडे होगी। टिल एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। मेरा तो काम है अच्छे से पढ़ाना, टाइम से आना, आप भी मन लगा कर पढ़ते रहिए। और कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, वो भी बना दूंगा, चाहे वो स्ट्रेटेजी की हो या कोई और हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।